हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज तो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो राइट नाउ पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, क्या है इस पर्सन के विचार आपके लिए। आपके लाइफ में ये पर्सन इस समय है नहीं है, सेपरेशन है, ठीक है। देख लेते हैं क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। तो था थी पर थोड़ा सा ध्यान कम देना और ये ध्यान देना कि एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। चलो, मून, मेजर एनर्जी मून, और साथ में है जस्टिस। पहला ही कार्ड ना इल्यूजन्स की बात कर रहा है कि शायद ये सच है, शायद ये झूठ है, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, शायद ये लोग ठीक नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो उसने ऐसा किया। खुद की बातें बनाकर खुद के साथ ही बैठकर खुद ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, खुद ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इस तरीके की मेरे साथ इस पर्सन ने जो है चालाकी करी, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। खुद मतलब किसी से ना पूछना, ना बात करना क्लियर, ना आपके सामने आकर क्लियर कन्वर्सेशन करना, खुद के साथ ही अपनी वो कहते ना खुद ही खिचड़ी बनाते रहो बैठ के। ये एनर्जीज नजर आ रही है। एक अननोन फियर है इस पर्सन के अंदर, इसे खुद को नहीं पता है किस चीज से डर रहा है। ये पर्सन डरते हैं, डर बैठा हुआ है इस पर्सन के अंदर। कुछ चीजें ना ये पर्सन, इसे लगता है वैसे, क्योंकि इसके साथ जो जस्टिस का कार्ड आ रहा है ना, ये बता रहा है कि होगा तो सही है, सामने तो सब कुछ आएगा ही आएगा, बट इससे लगता है कि शायद ये कुछ चीज़ों को छुपा लेंगे, ये पर्सन कुछ सच को ये पर्सन छुपा लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं, सामने तो सब कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ सच इन्होंने छुपा रखे हैं। आपको जैसा दिखाया जा रहा है वैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे छुपाया हुआ है सब कुछ, मतलब, ठीक है। खुद के अंदर जो मैं बताया ना कि कुछ डर बैठे हुए हैं इसके अंदर, इसे पता भी नहीं है किस चीज़ के डर हैं। कुछ चीज़ों का ना अननेसेसरी भ्रम पाल रखे हैं, कन्फ्यूजन्स दिमाग में डाल रखे हैं, और अननेसेसरी हैं, ये कोई ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं है, बस ऐसे हैं, बस क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ और मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ ठीक है, चलो ये सोच लो, इस तरीके का दिमाग में चीज़ें रख लो, हाँ हाँ यही ठीक है। तो अननेसेसरी डीक्लटर, मतलब वो क्लटर भरा हुआ है दिमाग में, डीक्लटर नहीं, क्लटर भरा हुआ है दिमाग में, और वो भी ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ना बहुत डीप फीलिंग्स की बात करता है। तो आप ये लगा लो कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बट डर की वजह से, किसी डर की वजह से पर्सन बताते नहीं है। आगे स्ट्रेंथ की एनर्जी देख लो। मैं तो बोल रही हूँ कि उस स्ट्रेंथ के ऊपर वो मून हावी हो रहा है। जो इस पर्सन के अंदर करेज है ना, जो इस पर्सन के अंदर जोश है, या जो पर्सन को ऐसा इंसान बनाता है कि 4 लोगों का सामना अकेले कर ले, उसके ऊपर ये मून की एनर्जी हावी हुई हुई है। मुझे इन दिनों में लग रहा है आपके पर्सन पानी भी थोड़ा कम पी रहे हैं, ठीक है। और ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड। एक ऐसा पर्सन जो 4 लोग क्या कहेंगे वाली पर्सनालिटी नहीं थी, बट इसकी अब ऐसी पर्सनालिटी होती जा रही है कि 4 लोग क्या कहेंगे। इनकी मदर का बहुत कंट्रोल है, स्पेशली मदर या कोई सिस्टर है जो मदर फिगर की जगह है इनकी लाइफ में, बहुत कंट्रोल है। स्ट्रेंथ का कार्ड ना काइंड एनर्जीज की बात भी करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं आप वो काइंडनेस शायद भूल गए हो, या वो काइंडनेस अब आपके अंदर नहीं है जो पहले थी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि डाउट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि आप
वो काइंड पर्सनालिटी को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हो और अब आपने जो पर्सनालिटी शो करनी स्टार्ट करी है वो स्टार्ट करी है थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली, ऐसी पर्सनालिटी जिसका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो। जब से आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स मैं इसको रख ही देती हूँ यहाँ पर, जब से आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, इस पर्सन का अभी भी वो ईगो फैक्टर मन में बैठा है, कहीं ना कहीं है। कितना ही अकेलापन हो, कितना ही आपके लिए फीलिंग्स हो, कितने ही इल्यूजन्स बैठे हों, पर वो फैक्टर कि कन्फ्लिक्ट हुआ था वो दिमाग से नहीं जाता। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है आपका, मैं स्पेशली सबके लिए नहीं बता रही हूँ कि स्पेशली 1 या 2 के लिए, कि मदर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है जिस चीज़ को वो भूले नहीं भुला पा रहे हैं। इस पर्सन के अंदर वो करेज नहीं है कि ये लोगों का सामना करे। जजमेंट, द हाई प्रीस्ट। जजमेंट की एनर्जी अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बताती है, ठीक है, कि यूनिवर्स के साथ या स्पिरिचुअलिटी में इनका थोड़ा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। और अभी इस पर्सन को कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रही है अपने बारे में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है अपनी चीज़ों के बारे में, सोच विचार, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग चाह रही है, स्पिरिचुअलिटी में ये जो है जुड़ पा रहे हैं। और जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो सबसे पहले अपनी खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे गुस्सा थोड़ी जल्दी आता है, ठीक है, आप एक्सेप्ट करना कि आपको क्या, आपका क्या नेचर इशू है। मैं बहुत शांत रहने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे साथ होता है कि मैं बहुत जल्दी, मुझे एकदम से ऐसे, जबकि मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में हूँ। तो ये मेरा फैक्टर है जो मुझे कहीं ना कहीं सुधारना है, और मैं सुधार रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ इस चीज़ पे। एंड पूरा देखो, मैंने अपने आप को वीडियो में आपके सामने बताया कि मेरे अंदर ये गलती है और वो मैं मान रही हूँ। ऐसे ही आपके पर्सन मानते हैं कि उनके अंदर कुछ कमियाँ हैं। क्या आपने कभी अपनी गलती मानी है? अगर आपने नहीं मानी है तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में अभी पीछे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को है थोड़ा सा कि क्या खामियां रही हैं इनकी तरफ से, ठीक है। मैं एक ना ट्रांसपेरेंसी देख रही हूँ यहाँ पर, कि जैसे क्लियर कट बात कर लो, बता दो ये है और ये नहीं है, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ठीक है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उससे पहले खुद आपस में बात कर लें, अपना सच आपके सामने रखें, आप इनके सामने अपनी सच्चाई बताओ, है ये चीज़ें। बहुत सारे जो मास्क पहन रखी हैं ना, उनके पीछे का सच आपके सामने रिवील कर दें, ये है यहाँ पर। और उसके लिए एक कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं एक वो कम्युनिकेशन में, या फिर लोगों के सामने आपको बिठाकर आपसे बात कर पाएँ, या आप लोगों के बीच में एक मीटिंग हो जाए, इस बारे में विचार कर रहे हैं, ओके। सन, क्लैरिटी की बात हो रही थी ना अभी, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, देखो सन की एनर्जी आ गई। बॉटम ऑन द डेक से है नाइट ऑफ कॉइंस। द सन ना, मून के बाद की मैंने एनर्जी आपको बताई थी, सन होती है। तो एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन, इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये कार्ड 10-10-10 की बात कर रहे हैं। ये कार्ड कहते हैं कि आपके पर्सन एक सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को एक सेकंड चांस देना, इस रिश्ते को सेकंड चांस दे देना नहीं, खुद को एक सेकंड चांस देना कि मैं इस रिश्ते को निभा सकती हूँ, निभा सकता हूँ, इस रिश्ते को क्या बना सकता हूँ मैं, इस रिश्ते के फ्यूचर को मैं सेव रख सकता हूँ, इस रिश्ते के फ्यूचर के साथ मैं जस्टिस कर सकता हूँ। तो वो ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसपेरेंसी ये रखना चाहते हैं कि इनके
फादर फिगर, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब सबके ही फादर जो हैं पब्लिक फिगर ही होते हैं यार, हर किसी की सोसाइटी में एक इज्जत होती है। तो ऐसा है कि इनको ये टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे, ये है इनके मन में, ठीक है। रिगार्डिंग दैट, इसी वजह से ये हो सकता है ये आपसे कुछ तरीके का एक्शन आपकी तरफ लें। अब उसमें ये अपॉलॉजी भी हो सकती है, उसमें ये सोच विचार करके चीज़ों को ठीक करना भी हो सकता है, उसमें ये सेफ एंड सिक्योर चलना भी हो सकता है इस रिश्ते के लिए। अब यहाँ पर जो कार्ड आया ना, द सन एंड द जजमेंट, ये भी बताता है कि हो सकता है ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको सिर्फ इतना ही प्रॉमिस कर सकते हैं। मैं नहीं बता रही कौन सा क्या प्रॉमिस, कि सिर्फ इतना ही ये प्रॉमिस आपको कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये आपको कुछ भी कमिटमेंट या उससे ज़्यादा कोई भी आपको फ्यूचर प्लान नहीं बता सकते राइट नाउ में। ऐसी मैं यहाँ एनर्जी देख पा रही हूँ कि भाई मैं इतनी ही अभी आपको मतलब आगे के 1 साल के बारे में बता सकता हूँ, आगे के 2 साल के बारे में बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, बहुत बड़ा प्रॉमिस कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आपके पर्सन ने अपने आप को पीछे वापस खींचा हुआ है। क्यों खींचा हुआ है? क्योंकि मतलब आप वापस खींचना मतलब स्टेप बैक कर रखा है इस पर्सन ने, होल्ड बैक किया हुआ है अपने आप को, कि मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी या तो ये कमिटेड है या ये मैरिड हैं, और इन्हें लगता है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी आ गई, अगर ये लोगों तक बात पहुंच गई तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको बिज़ी शो करते हैं कि काम में बिज़ी हैं, करियर में बिज़ी हैं, लाइफ बिज़ी चल रही है, और थोड़ा स्टेप बैक की एनर्जी आपको थोड़ी सी इनसे फील होती होगी। ऐसा मैं यहाँ सब देख पा रही हूँ। हर एक बात हर किसी के लिए नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपसे हों। तो ज़रूरी ये है कि जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उससे लेना और बाकी छोड़ देना, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स क्या बताता है? 2 ऑफ कप्स बताता है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। सिर्फ फील करते हैं, उसके लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए वो समझ नहीं आते। फीलिंग क्या है कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, हाँ ऐसा फ्यूचर हो जाएगा, हाँ वैसे रिश्ता बन जाएगा, हाँ हम ऐसे डेट प्लान करेंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग ले, हाँ हमने ऐसी डेट्स जो हैं प्लान करी हुई हैं, हाँ हमने ऐसी डेट्स पे जो है टाइम स्पेंड किया हुआ है, हाँ हमने ऐसे सरप्राइज़ एक दूसरे को दे रखे हैं, वो चीज़ों को याद करके परेशान होना। ये 2 चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें किसी पे शक है कि कोई तो है जो आपके और उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बना हुआ है। अब ये थर्ड पर्सन सिर्फ रोमांटिक पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखना। कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है इनके मन में कि कोई तो है जिसकी वजह से इनका और आपका रिश्ता सेट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, और आप कह सकते हो कि वो फिक्स नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये किसी पे शक कर रहे हैं, और स्पेशली किसी फादर फिगर पे ये शक कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी राइट नाउ में ये थोड़ा शांत इसलिए है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनका चुप रहना जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है उसका चेहरा सामने लेके आ सकता है। तो अभी ये अपने आप को थोड़ा सा शांत इसलिए भी रख रहे हैं, या कह सकते हो कि अपने आप को थोड़ा सा आपसे डिटैच भी इसलिए शो कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आप कह सकते हो कि इनके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन्हें अभी इस लाइफ को चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ के टारगेट्स अलग हैं। अगर ये इस लाइफ को चूज़ करते हैं तो मुश्किल होगा। तो ये अंदर ही अंदर एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनको समझे, जो इनके साथ एक फ्रेंडशिप में रहे,
एंड फ्यूचर में जाके अगर रिलेशनशिप तक उस बात को लेके जाना है देन वाई नॉट, लेकर जाएं, बट एक कोऑपरेटिव पार्टनर ये चाह रहे हैं, और उस बारे में मुझे नहीं लगता कभी आपसे सामने से बात करी हो, ठीक है। ये चाहते हैं ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर कोई बंदिशें ना हो, ओके। ये एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही हैं। प्लेफुलनेस, आई थिंक कल रात की एनर्जी में भी ये आया था। बहुत सारी फैंटेसी हैं, वो तो मैंने बताया ही है आपको, और रोमांटिक फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है इस पर्सन को आपसे। मेक द एफर्ट, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो इस पर्सन को हो जाती है या इस पर्सन को डर है कि आपको ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, आपका फिर उस लेवल तक अटैचमेंट बढ़ जाता है कि आप उनसे दूर होने में बहुत मुश्किल हो जाती है आपको। लेट्स क्लैरिफाई बोथ दीज कार्ड्स। प्लेफुलनेस के साथ आ रहा है 2 ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि एक ऐसा पार्टनर चाह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल के साथ आ रहा है ये कार्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इस पर्सन को जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। भाई ये जब चाहें, जैसे चाहें वैसे रिश्ता निभाएं, ये अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में आएँ, रहें, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, और जब इन्हें जाना हो ये चले जाएं। तो वो समझ रहे हो, वो फिज़िकल लेवल पे भी बने रहे हैं आपके साथ, बट आपकी ज़िम्मेदारी अभी नहीं उठानी है। और क्योंकि प्लेफुलनेस के साथ आ रहा है तो वो चाहते हैं कि इमोशनली इतना डीप नहीं जाना, क्योंकि ये डेविल के साथ आ रहा है कार्ड, ठीक है। इतनी अटैचमेंट आपको हो जाती है कि एंडिंग करना मुश्किल हो जाता है, दूर होना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे से मुंह फेरना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को लेट गो करना मुश्किल हो जाता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत फील होती है, बहुत ज़्यादा अभी भी डिपेंड है आपके ऊपर, सप्रेस करके बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर फीलिंग्स को, चाहे बताते ना हो किसी को, बट कहीं खुश नहीं है, कहीं पर भी खुश नहीं है। मतलब आपके साथ जो खुशियाँ थी वो कहीं पर भी नहीं है वैसी खुशी, बट इन्हें फील होता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ये आपके ऊपर, या आप इन पे डिपेंड हो जाते हो, ठीक है। तो वैसा वर्षा हो सकता है, वो आपको पता होगा क्या है यहाँ पर। NOXHIUQZ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। W एंड F, अच्छा ये तो भूल गई मैं। चलो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। Ace of Cups, the Page of Swords and the 7 of Wands। कॉन्टेक्ट मैसेज तो आएगा, ठीक है, पर ये हो सकता है किसी के थ्रू आए, स्पेशली सामने से खुद ना करें, किसी के थ्रू आपसे बात करें, ठीक है। 7 आवर्स to 7 डेज़ में कॉन्टैक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 घंटे से लेकर 1 दिन में कॉन्टैक्ट आ सकता है, ओके। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कल 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था, 2 ऑफ सॉर्ड्स। भाई क्या इसको डिस्कस करूँ, इसको हर्डल लगती है पर्सन को थर्ड पार्टी में ज़्यादा, ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, बट इसको लगता है यही एफर्ट्स करे जा रहा है, थर्ड पार्टी समझ नहीं रही है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले रही है, या उनकी तरफ से हो सकता है इतना ज़्यादा है नहीं जितना इनकी तरफ से, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ओह माय गॉड, इत्तेफाक देखना अब, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें लग रहा है यही जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं बस, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार चल रहा है इस टाइम पे, और ये मैरिड हो सकते हैं, तो इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद इनके लिए थर्ड पार्टी अनलक्की है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है इग्नोरेंस, एंड साथ में कार्ड आ रहा है मून, और ओ माय गॉड, और साथ में आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड ऐसे आ रहे हैं, क्या बताऊँ थर्ड पार्टी के बारे में। अब देखते हैं फैमिली की तरफ से क्या है सिनेरियो, क्या डोमिनेंट फीमेल चाहती हैं, डोमिनेंट मेल चाहते हैं,
स्पाउस की एनर्जी एंड आउटकम यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, देखते हैं क्या है। चलो, डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी है, ओ एस ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड भैया, अभी तो थोड़ा सा है, चैलेंजेस हैं भाई, इस नारी के अंदर चैलेंजेस हैं अभी, एंड ये थोड़ा सा अभी ऐसे मोड पे हैं जहाँ भाई चुप रहो, शांत रहो, इनके साथ ज़्यादा ना भिड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। इनका मतलब ऐसा है कि डिफेंस मोड पे हैं ये अभी, ठीक है। ये हैं न्यू बिगनिंग के लिए तैयार, ये हैं कि हाँ भाई चलो चीज़ें ठीक रहें, आपस में बढ़िया रहें, अच्छी बात है, बने रहो, ठीक है। बट बता दूँ ये किसके लिए, ये पैसे के लिए है, ये आपको पता होगा कि इसका क्या नेचर है, ठीक है। या तो इनका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, या पैसा बच नहीं रहा है, या फिर आपसे पैसा बचेगा, वो मुझे बताना आप ये किसके लिए, बट है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है। कुछ लोग ऐसा है कि चाहते हैं आपके साथ चीज़ें ठीक रहें, बट हो सकता है ये किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, स्पेशली इनसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हो सकता है फिर प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पर स्पाउस की एनर्जी में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। स्पाउस जो है ना, वो थोड़े से मुझे लग रहा है डिसअपॉइंटेड हैं फैमिली के सामने, ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं फैमिली के सामने, ज़्यादा वो नहीं करते आपके बारे में, ठीक है। आप देखते हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ क्लैशेस भी हो गए हों फैमिली के साथ, माइनर, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। आउटकम में है स्टार की एनर्जी, और स्टार कहता है कहीं ना कहीं चीज़ें हील हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, देखो 4 ऑफ कप्स कहता है कि पहले की तरह चीज़ें बेशक ना हो, बट चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। ये देखो, ये है एनर्जी, पहले वाले समय की तरह शायद चीज़ें ठीक ना हो, बट हो सकती हैं चीज़ें ठीक, ठीक है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक शीशे में दरार पड़ जाए तो बिल्कुल उस तरीके से तो ठीक होगा नहीं वो, पर वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि किंग ऑफ कॉइन्स के साथ ये है कि मैक्सिमम मुझे 5 मंथ्स में आप लोगों का यूनियन साथ में नज़र आ रहा है, आप लोग एक साथ नज़र आ रहे हो मुझे, जो भी लीगल इश्यूज से चल रहे हैं वो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये बात, बाकी सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। आपके लिए यहाँ देखते हैं गाइडेंस क्या है। टावर, गाइडेंस ये है कि एक ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, ये देखो, ये है टावर और ये है मैजिशियन। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, लाइफ में आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, और उस फेज़ को ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे फेज़ में जाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। जैसे गोइंग विद द फ्लो चल रहा है, चलते रहो, चीज़ें टाइम पे ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, ठीक है। और कोशिश करो कि जो भी सोचो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचो, विश्वास नहीं करोगे, आपको विद इन 7 मंथ्स में रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल विद इन 7 मंथ के अंदर अंदर आपको चीज़ें सॉर्ट आउट मिलेंगी। अगर आज से प्रण लेते हो कि मैं जो सोचूंगी अच्छा सोचूंगी, अगर मेरे मन में कुछ भी गलत विचार भी आ रहा ना, मैं उसको चेंज करूँ, शिफ्ट करूँ, 7 मंथ आपके पास हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।